बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आप सभी हज़रात को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बिल्कुल क़रीब है और इस महीने में हम और आप इशा की नमाज़ के बाद तरावीह की नमाज़ भी पढ़ते हैं। उस तरावीह की नमाज़ में हर 4 रकअत के बाद बैठकर अत्तहियात में जब हम बैठे रहते हैं तो उस वक्त में जब सलाम फेरने के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है, जो दुआ थोड़ी लंबी है, लेकिन अक्सर बेशतर लोगों को ये दुआएं याद नहीं होती है। तो रमज़ान का महीना चूँकि क़रीब आ रहा है, इसलिए आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि आप इस दुआ को याद कर लें और इसका तर्जमा और मतलब भी समझ लें, ताकि आपको आसानी हो सके और आप बेहतर तरीके से इसको समझ कर दुआ को पढ़ सकें। तो तरावीह की जो दुआ है वो दुआ ये है, इस दुआ के अल्फाज को आप गौर से सुने और समझें। इसके जो ज़बर ज़ेर है, इसके अंदर बहुत सारे लोग गलतियाँ भी करते हैं, तो इसको सुनकर अच्छे तरीके से स्क्रीन पर आपके लिख के भी डाल दी जाएगी, तो आप इसको पढ़ कर भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो तरावीह की जो मुकम्मल दुआ है वो दुआ ये है, सुब्हान दिल मुल्की वल मलकूती सुब्हान दिल इज़्ज़ती वल आज़मती। यहाँ पर आज़मती है, आज़मती नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं, वो आज़मती पढ़ देते हैं, ज़ा के ऊपर जो है जज़्म डाल देते हैं, तो ज़ा के ऊपर जज़्म नहीं है बल्कि ज़बर है। वल आज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नारी या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर। ये पूरी दुआ है। इस दुआ का तर्जमा ये है, पाक है वो अल्लाह जो मुल्क और बादशाहत वाला है, पाक है वो अल्लाह जो इज़्ज़त वाला, अज़मत वाला, हैबत वाला, कुदरत वाला, बड़ाई वाला, गलबे वाला है। पाक है वो अल्लाह जो बादशाह है, जिंदा रहने वाला है, जिसके लिए ना नींद है और ना मौत है। वो बेइंतहा पाक है, निहायत मुक़द्दस है, हमारा रब है, फरिश्तों और जिब्राईल का रब है। ए अल्लाह, हमें जहन्नम से बचा दे, ए बचाने वाले, ए पनाह देने वाले, ए नजात देने वाले। ये उसकी मुकम्मल दुआ और उसका तर्जमा है। आप अगर इसका हवाला देखना चाहें तो हवाला भी देख सकते हैं। फतवा शामी में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 497 पर इसको बयान किया गया है। इसी तरीके से किताबुल मसाइल में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 523 और मसाइल तरावीह में सफ़ा नंबर 56 पर इस दुआ को और इसके तर्जमे को बयान किया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और रमज़ान चूँकि क़रीब है तो आप इस दुआ को ज़रूर याद कर लें। सिर्फ 1 या 2 दिन अगर आप सही तरीके से अगर इस पर मेहनत कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये दुआ आपको याद हो जाएंगी और फिर तरावीह में पढ़ने में आपको आसानी होगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस दुआ को अपने दोस्तों के पास भी, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास भी ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ यूँ ही बने रहें, दिन को सीखते रहें, सिखाते रहें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।